नमस्कार साथियों, अगर ऐसे कोई जरूरतमंद बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, सरकार की तरफ से फ्री फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, आवेदन कैसे करना है, कौन पात्र है, क्या प्रक्रिया है, सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। अगर आप उसमें से हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे साथियों को भेजिए जो है इस योजना का लाभ उठा करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपका स्वागत है भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं राधेश्याम जटिया। शुरू करते हैं बात को साथियों। सोशल जस्टिस विभाग की तरफ से संचालित राजकीय जो छात्रावास है विद्यालय स्तरीय स्कूली बच्चों के लिए, उनके 26-27 के लिए 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। एसएसओ से आवेदन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी पर जाएंगे, एसजेएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो मेरिट लिस्ट बनेगी साथियों। आप 3 हॉस्टल चूज कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की जो है फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी, दूसरी 23 अप्रैल को, तीसरी 4 मई को और चौथी 11 मई को जारी होगी। ठीक है, ये वरीयता सूचियां जारी हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि वो 31 मई 2026 नियत की जाती है। पूर्व में जो प्रवेशित छात्र हैं जो पहले से हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना, बस एक एप्लीकेशन वापस से प्रवेश की और अपने जो करंट अभी जो पास हुए वो अंक तालिका जो है अपने वार्डन साहब को देनी रहेगी। देखिए प्रक्रिया समझते हैं इसके अंदर। आवेदन की प्रक्रिया तो आप एसएसओ के ऊपर जाकर के एसजेएमएस पोर्टल से आवेदन करेंगे। आप ई मित्र से भी संपर्क कर सकते हैं। नवीन विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और पुराने जो छात्र पहले ही हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो तो केवल वार्डन साहब को एप्लीकेशन देंगे, हो जाएगा। ये योजना मूल रूप से छात्र छात्राओं के लागू होगी जो राजस्थान के निवासी हैं। मौलिक रूप से राजस्थान के निवासी जो है वो छात्र छात्रा प्रवेश के लिए पात्र होंगे। बाकी इसके अंदर कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ये मिरासी या भिस्ती वर्ग के जो छात्र हैं वो सब आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हॉस्टल जहां बना हुआ है उससे 5 किलोमीटर की दूरी में दायरे में रहने वाले बच्चे पात्र नहीं होंगे, उससे बाहर के विद्यार्थी। अगर आप हॉस्टल से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप हॉस्टल के 1.5 किलोमीटर पास में रहते हैं तो वहां से वहां के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्रा को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा, यानी कक्षा 1 से 5 वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। 6ठी से लेकर 12वीं तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर जेई, नीट, क्लेट, आरएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कि जो हॉस्टल्स केवल बालिकाओं के लिए है उनमें अगर सीटें खाली रह जाती तो छोरों को तो प्रवेश किसी हालत में नहीं मिलेगा, छोरियों को ही मिलेगा। लेकिन कौन सी छोरियों? जब स्कूली छात्राओं की कैपेसिटी के अनुरूप बच्चे नहीं आती है तब कॉलेज की छात्राओं को भी इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उनके बाद भी विकल्प रिक्त रहता है तो जेई, नेट, क्लेट, आरएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं वाले को भी रखा जा सकता है। छात्र छात्रा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। ठीक है साहब। प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। अगर आप बीपीएल से हैं तो आपको और उसमें प्राथमिकता मिलेगी। प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40% या इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक जो आय है 8 लाख रुपए से अधिक होने पर प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा है उनको नहीं शामिल करेंगे। जिन छात्र छात्राओं को माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पे लेवल 11 तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। आपके पिताजी माताजी जो है गवर्नमेंट जॉब में है, L11 से ज्यादा यानी कि L12, L13, L15, L14 जो है वो है तो पात्र नहीं होंगे। दस्तावेज क्या क्या चाहिए साथियों? आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिए जाएंगे, तो आपका जन आधार बना होना चाहिए। ठीक है। जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणिक माना जाएगा। वैसे प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज यथा आधार कार्ड चाहिए, बैंक विवरण चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास चाहिए, आय का स्व घोषणा पत्र चाहिए, विवरण यदि आय जन आधार में अपडेट नहीं है तो विवरण चाहिए। विशेष श्रेणी के अंतर्गत माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई अनाथ है तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, विशेष योग्य जन है, डिसेबल है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय अगर है तो विवरण जन आधार में ई वोल्ट या डिजी लॉकर अथवा दस्तावेज जारी करता एजेंसी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित किए जाएंगे। तो आपका कंप्लीटली डेटा कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी को अलग से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अनाथ बालक बालिका के लिए, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल विधा के बालक बालिका के लिए और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा आवेदकों के लिए। ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आवेदन की अंतिम जो तारीख है साथियों वो 31 मई 2026 है। आप खुद भी अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, बाकी ई मित्र पे चले जाएंगे तो और सहूलियत रह जाएगी। मोबाइल से कैसे भरना है ये मैं आपको बता दूंगा। पूर्व में जो आवास में छात्र छात्रा हैं
दो, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देखो छात्रावास में प्रवेश वैधता क्रमांक इस पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो है उनको प्राथमिकता मिलेगी जो पहले ही वहां अध्ययनरत हैं। दूसरा, कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ या विधवा के पुत्र पुत्री जो कोविड की वजह से जो अनाथ हो गए। तीसरा जो है जनरली अनाथ है वो। चौथा, विधवा परित्यक्ता हो। पांचवा, विशेष योग्य जन को। छठवा, विधवा परित्यक्ता के पुत्र पुत्री छात्र छात्रा को। सातवां, विशेष योग्य जन। आठवां, बीपीएल। ठीक है। नववा, वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए वाले परिवार, L11 अधिकतम। ठीक है, तो ये आपकी वरीयता का क्रम रहेगा। विशेष विवरण क्या है? 40% या अधिक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को गत वर्ष के प्राप्तांकों की अवरोही वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। यानी सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले को प्राथमिकता, उससे कम वाले को सेकंड प्रायोरिटी। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम, ये जो प्रक्रिया है वो रहेगी। विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रम विभागीय आदेश के क्रमांक 29/426 दिनांक 7/5/2015 के अनुसार रहेगी, जिसका पूरा विवरण विभाग की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। छात्रावासों में 100% प्रवेश हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। छात्रावासों के लिए 100% जो है उसके लिए निर्देशन क्या दे रखा है साथियों? 100% प्रवेश सुनिश्चित करने तो समस्त जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कराएंगे। भाई बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता, सीटें खाली रह जाती है। समस्त जिलाधिकारी जिले के स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों छात्रावास में प्रवेश के लिए कार्रवाई कराने तो संपर्क स्थापित करेंगे। इस प्रयोजनार्थ स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस नोट और समाचार प्रकाशित करवाए जाएंगे। समस्त जिलाधिकारी जो है जनप्रतिनिधियों से भी और कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में सहयोग लेंगे। छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रवेश की मेरिट सूचियां जो है निम्न डेट्स को जो है जारी की जाएगी। किन किन डेट्स को जारी की जाएगी साथियों? फर्स्ट जो लिस्ट है वो मैं आपको पहले ही बता दिया, 10 अप्रैल है। फिर 23 अप्रैल सेकंड, 4 मई को थर्ड है और 11 मई को लास्ट मेरिट सूची आएगी। इसके बाद भी सीटें खाली रहती है तो नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। वरीयता सूचियां छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जाएगी। वरीयता सूची में आए छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु 8 दिवस का समय दिया जाएगा। मेरिट में आप आ गए तो 8 दिन के भीतर भीतर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप हॉस्टल जाइए। जारी करने के बाद भी यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्रा छात्रावास में अधीक्षक को पोस्ट क्वेश्चन मनी, हाँ क्वेश्चन मनी एक साथ कर, क्वेश्चन मनी जमा कराएंगे। क्वेश्चन मनी जमा कराने के पश्चात छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन मनी की राशि रसीद नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। क्या क्या मिलता है साथियों? आपको रहना फ्री मिलता है, यहाँ पर आपको खाना फ्री मिलता है, यहाँ पर आपको डेली यूज की जो चीजें हैं कोलगेट, ब्रश, साबुन वगैरह वगैरह XYZ, तो वो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर मिलते हैं। इसके संबंध में अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी learner_kavi09 learner_kavi09 मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि डिटेल आवेदन करके बताओ तो मैं SSO के माध्यम से आपको आवेदन करके बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना रहेगा कि हाँ सर जी हमें इस आवेदन की आवश्यकता है। बाकी ऐसे जरूरतमंद बहुत सारे छात्र हैं, देख करके स्किप करने के बजाय ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करिए ना करिए आपकी इच्छा, लाइक करिए ना करिए, लेकिन उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले प्यारे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राम राम।